आप जानते हैं चुनावों की सरगर्मी अब बहुत तेज हो चुकी है। इस वक्त मैं महाराष्ट्र की सरजमी पर मौजूद हूं, मुंबई में मौजूद हूं और आज बड़ी खबर, फर्स्ट फेज के नामांकन के 24 घंटे बचे हैं, उससे पहले बड़ी खबर इसी महाराष्ट्र, इसी जमीन से निकलकर आती है और वो खबर ये है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है और यही वजह है कि आज एक बार फिर से इस मसले पर चर्चा करनी जरूरी है कि वो दो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य, एक तो महाराष्ट्र और दूसरा बिहार, जहां पर इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ अगर सरकार को टक्कर दे सकता था या फिर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता था तो ये वो दो अहम राज्य थे। लेकिन इन दोनों ही जगह पर सीट शेयरिंग, सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पा रही है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की अगर मैं बात करूं तो प्रकाश अंबेडकर ने ये कह दिया, नो थैंक यू, आप लीजिए अपनी ये 4 सीटें, आपको मुबारक हो। और ये वो सीटें हैं जहां से ज्यादा चांसेस जो हैं वो एनडीए के उम्मीदवार के जीतने के हैं या फिर बहुत थिन चांसेस है कि वहां पर उस सीट को आसानी से निकाला जा सके। और ऐसे में ये जो सिरफुटअव्वल चल रही है, इससे क्या सामने निकल कर आता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि फिर बता दूं आपको, 24 घंटे बचे हैं, फर्स्ट फेज के नामांकन शुरू हो जाएंगे और ऐसे में अब तक सीट शेयरिंग ना होना क्या बताता है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे नामांकन जो है वो बाकायदा खत्म हो जाएंगे 24 घंटे बाद। मेरे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। वो रिपोर्ट देखिए ताकि आप पूरी की पूरी पृष्ठभूमि इस वक्त जो सियासी महाभारत छिड़ी हुई है उसे लेकर समझ जाए। 2024 में लोकतंत्र के महापर्व यानी आम चुनावों का शंखनाद हो चुका है। लोकसभा की 102 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होने हैं, जिसके लिए बिहार को छोड़कर बाकी की 98 सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख कल यानी बुधवार को है। लेकिन विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस में अभी भी गठबंधन की गांठ खुल नहीं पाई है। सबसे ज्यादा मुश्किलें विपक्षी गठबंधन के लिए महाराष्ट्र और बिहार में सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर अड़े हुए हैं तो बिहार में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, जबकि इन दोनों राज्यों की कुछ सीटों पर पहले चरण में ही चुनाव है। महाराष्ट्र में तो 5 सीटों पर नामांकन के लिए बस कल का दिन बचा है, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन की सीटों का बंटवारा पूरी तरह से नहीं हो पाया है। हालांकि विपक्षी गठबंधन सीट शेयरिंग कर लेने का दावा कर रही है। ईदी अमीन के साथ कैसे रहेंगे? प्रकाश आंबेडकर तो संविधान बचाने वाली जो शक्ति है उनके साथ रहेंगे, हमें मालूम है। तो हमने उनको 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है और अब तक चर्चा उनसे, डायलॉग चल रहा है, डायलॉग खत्म नहीं हुआ है। डेमोक्रेसी में डायलॉग चलना चाहिए और चल रहा है। आज शिवसेना की लिस्ट हो जाएगी, हमारी लिस्ट तैयार है, हम कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, हमारे पास पूरा लिस्ट तैयार है। मेरे हिसाब से एनसीपी की भी लिस्ट तैयार है, कांग्रेस ने भी बहुत से उम्मीदवार दिल्ली से डिक्लेयर किए हैं, कांग्रेस दिल्ली से डिक्लेयर करते हैं, हम महाराष्ट्र से डिक्लेयर करेंगे। इन दावों के बीच सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी महाविकास अघाड़ी ने प्रकाश आंबेडकर को उत्तर मुंबई, अकोला, पश्चिम महाराष्ट्र की 1 और मराठवाड़ा की 1 लोकसभा सीट का ऑफर दिया था। वंचित बहुजन अघाड़ी का आरोप है कि अकोला को छोड़कर उन्हें जो सीट दी गई है वहां पर महाविकास अघाड़ी का कोई अस्तित्व नहीं है। वीबीए सूत्रों के मुताबिक उन्होंने महाविकास अघाड़ी से अकोला की सीट को छोड़कर बाकी की 3 सीटों के बदले कहीं और की 3 सीटें देने की मांग की थी, लेकिन अब तक उनका कोई जवाब नहीं आया। वीवीए उन 3 सीटों की मांग कर रही है जहां पर महाविकास अघाड़ी की पार्टियों का कुछ वर्चस्व हो, लेकिन एमवीए उन्हें देने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में जहां पेंच अभी भी फंसा हुआ है, तो वहीं एनडीए में सीट शेयरिंग पर तो तस्वीर लगभग साफ हो गई है। हां, सतारा, ठाणे और नासिक जैसी कुछ सीटों को लेकर अभी भी अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लिए दिक्कत सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि बिहार में भी हर बदलते दिन के साथ सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ होने की बजाय धुंधली होती जा रही है।
पूर्णिया, औरंगाबाद, बेगूसराय और कटिहार कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी। तो हमारे साथ लेफ्ट फ्रंट के भी लोग हैं, तो हमारा जो गठबंधन है उसमें कोई मतभेद नहीं है। सीटों को लेकर थोड़ा ये कह सकते हैं कि खींचातानी ज़रूर है, और हम समझते हैं कि वो दूर हो जाएगा 1-2 दिन में और ये स्पष्ट हो जाएगा। पहले चरण के लिए बुधवार को नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में सीट शेयरिंग फाइनल ना होने से दावेदार भी ऊहापोह की स्थिति में है। ऐसे में वोटर भी भ्रम की स्थिति में है।